रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, शिवरात्रि के पावन पर्व की, कन्या विवाह महामहोत्सव की। आज हम सबका, बुंदेलखंड वासियों का और हमारा पूरा परिवार और हमारी सभी बेटियां, जो 251 जोड़े यहाँ विराजमान हैं, हमारे दामाद, इन बेटियों का सौभाग्य जागा है। और सौभाग्य में इन बेटियों का भाग्य इतना अद्भुत है कि देश की प्रथम नागरिका महामहिम राष्ट्रपति महोदया अपने पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर पधारी हुई हैं। पूरे बुंदेलखंड की तरफ से, बागेश्वर परिवार की तरफ से हम सब जोरदार ताली बजा करके खूब खूब स्वागत करें। जय श्री राम। और इतना ही नहीं, यहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदया तो पहुंची ही हैं, पर अद्भुतता ये है, पुनः में, हम पूर्व में तो नाम लेना भूल ही गए थे जल्दी जल्दी में, लेकिन आज हमको पुनः सौभाग्य मिला और पुनः स्वागत करने का सौभाग्य मिला। इन बेटियों को आशीर्वाद मिल रहा हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बड़े ही लाडले, मिलनसार, बड़े प्रिय, सबको लेकर चलने वाले हमारे बड़े ही प्रिय यहाँ के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी आप पहुँचे। आपका भी बागेश्वर धाम पर स्वागत है। परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी, पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी, जिन्होंने गीता के माध्यम से पूरे विश्व को जोड़ा है, उनकी पावन सानिध्यता है। परम पूज्य श्री आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी, जिन्होंने आर्योवेद के माध्यम से भारतीय प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। हम आप सबका और पूरे बागेश्वर धाम के परिवार के सदस्यों का, विदेशों से आए अतिथियों का और महामहिम जी के साथ आए समस्त परिकर का, इस छोटे से गांव में जो बुंदेलखंड के वक्ष स्थल पर विराजमान है, बागेश्वर धाम आस्था का केंद्र तो है ही है, अधर्म का केंद्र तो है ही है, पर परमात्मा का भी सबसे बड़ा केंद्र है। महामहिम जी को बताना चाह रहे हैं कि हमारी पूरी टीम, लगभग इसमें 200 लोग हैं, जो मिलकर के इन बेटियों के लिए चयन करती हैं। जो वास्तविक पात्र हैं उसके लिए पूरी समिति ने लगभग 22,000 किलोमीटर कार से यात्रा की। निराश्रित, माता पितृहीन बेटियों को प्राथमिकता दी और अनवरत 6 वर्ष से ये कार्य चल रहा। और इसके पीछे कारण इतना ही है, जो हमने अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा, जो झेला। तो जिस दिन बहन का विवाह था और हमारी स्थिति विचित्र थी, तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी, तो यहाँ वहाँ भटक रहे थे, किसी से उधार मांग रहे थे। जब हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया, तो जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ रहा, उपहार नहीं दे पा रहे हैं, भंडारा विशाल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया, तो भारत के किसी भी भाई को हमारी तरह नहीं भटकना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रण प्रारंभ हुआ, संकल्प प्रारंभ हुआ। और आज वो बेटियां यहाँ से, जिनको 1 महीने पहले तक हमारा परिचय नहीं रहता, पर जब ये यहाँ से जाती हैं, मुस्कुराती हुई जाती हैं, आशीष दे करके जाती हैं, तब मन प्रसन्न होता है। और हम पूरे देश को इस महाशिवरात्रि के उत्सव से एक ही निवेदन करना चाहेंगे, भारत के मंदिरों की दान पेटियों को अगर गरीबों की बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा, तो भारत विश्व गुरु बनते देर नहीं लगेगी। इसी संदेशा के लिए हमारा उद्देश्य है कि भारत में जितने भी मठ, मंदिर, महात्मा हैं, निश्चित रूप से धर्म के केंद्र हैं, पर वो परमार्थ के केंद्र होंगे। तो समाज के सबसे निम्न, जिनको लोग कहते हैं ये बहुत पीछे वाले हैं, हमारी दृष्टि में इस देश में ना कोई बड़ा है ना छोटा है। इस देश में सब हिंदुस्तानी है, सब भारतीय हैं और सबको रहने का अधिकार है। इसी संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष इस उत्सव को करवाया जाता। आपका आना हुआ, हम सब बुंदेलखंडवासी करोड़ों बार भी आपको धन्यवाद दें, तब भी वह आपका ऋण नहीं हम चुका पाएंगे। क्योंकि इन बेटियों का जिनका कोई नहीं है, ये बेटियां जब घर जाएंगी तो गौरव के साथ कहेंगी कि हम अपने बाप के घर से आए हैं, जहां महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भी हमारे विवाह में आशीर्वाद दिया और बालाजी हमारे पिताजी हैं। ये जीवन भर इस क्षण को भूल नहीं पाएंगे।
इसके लिए पूरे महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हम बहुत बहुत स्वागत भी कर रहे हैं, धन्यवाद भी बहुत दे रहे हैं, और पूरे देश के लोगों से हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, भैया जिनका कोई ना हो उनका आप सहारा तो बनकर देखो। और हमारी प्रार्थना है, बेटियों को आप बोझ मत मानो। बेटियां भी बेटों से कम हैं क्या? अगर बेटियां बेटों से कम होती तो भैया हमारी बेटियां बड़े बड़े उच्च शिखर पर ना पहुंचती। और यहां तक कि भारत में तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यहां देवी रूप में पूजा होती है। हम पूरे विश्व के अन्य देशों में नारी को भोग्या माना जाता, एक अपना भारत है जहां पूज्या माना जाता है। किसी एक घटना के साथ हम बात को विराम की ओर ले जाएंगे। एक दो व्यक्ति बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे, तो एक ने कहा, पता है तुम्हें हम बहुत भाग्यशाली हैं। बोले क्यों? बोले हमारे 2 बेटे हैं। तो दूसरे ने कहा, हम तुमसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, हमारे घर 3 बेटियां हैं। पर सामने वाले ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, जब मुखाग्नि दी जाती है तब बेटे ही काम आते हैं, बेटियां काम नहीं आती हैं। तब तक एक छोटी सी बच्ची पीछे खड़ी हुई थी उस व्यक्ति की, उसने कहा, अंकल अंकल, बेटियां भिखारियों के घर पैदा नहीं होती हैं, बड़े जिगरे वाले के घर पैदा होती हैं। जिनका बड़ा दिल होता है, और वो बाप कितने बड़े दिल का होगा जो 20 साल तक बेटी को पालता है, पोसता है, और बड़े हर्ष के साथ उन बेटियों का कन्यादान कर देता है। हमारा भारत अद्भुत है। इस भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो निराश्रित हैं, बहुत विचित्र विचित्र परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। पूरे विश्व के लोगों को और भारत के मंदिरों के आचार्यों को हम हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करना चाह रहे हैं। इसी संदेशा के लिए यह कार्यक्रम किया जाता है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्पबद्ध होकर के आज जाना है कि मंदिरों की दान पेटियों की राशि को गरीबों की बेटियों में लगाना है। पुनः पुनः साधु समाज, जो बेटियां आज हमारे अंदर, क्योंकि इन बेटियों की आज विदाई भी है तो भावुक बहुत हैं, हम बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते इन बेटियों को देख करके, तो हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया का, आए हुए संत जनों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, राज्यपाल महोदय का हम बहुत बहुत, और यहाँ के क्षेत्रीय सांसद हमारे भैया श्री BD शर्मा जी का, आप सबका हम पुनः पुनः बहुत साधुवाद कर रहे हैं कि इन बेटियों के उत्सव में आप पधारे हैं। और इन बेटियों को भी हम कह रहे हैं, बेटियों तुम जब घर जाना तो मुस्कुराते हुए कहना, हमारे ब्याह में महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी आई थी। इसी गौरवपूर्ण क्षण के साथ पूरे बागेश्वर धाम परिवार के जन हम सब बहुत जोरदार ताली बजा करके सबका स्वागत करते हैं, सबका स्वागत करते हैं, सबको धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम, हर 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 हर, जय श्री राम।